राधे राधे, जय गुरुदेव। हमने पीने वालों से कुछ सीखा है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। जीवन का आनंद कब आता है, ये हमने पीने वालों से सीखा है। जब हम पीना शुरुआत करते हैं, हमारी शुरुआत होती है, तब हमें महफिल की ज़रूरत होती है और उसको हम थोड़ा थोड़ा लेते हैं क्योंकि हमारी आदत नहीं है लेने की। उसके बाद हम जब पीना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को हमें आनंद में बदल देता है। हमें वो कार्य करने में आनंद आने लग जाता है। हम मौका ढूंढने लग जाते हैं कि हमें ये चीज़ लेनी है, कहाँ मिल सकती है, कहाँ बैठ के हम इसको ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब हमारा जीवन में उस चीज़ का नशा हो जाता है, उसके हम आदी हो जाते हैं, फिर तो हमें ये भी ज़रूरत नहीं होती है कि कोई हमारे साथ हो। फिर तो एक ही भाव होता है कि बस जिसका हमें नशा है वो होना चाहिए और हम होने चाहिए। और उसमें न तो ग्लास की ज़रूरत होती है, न सोडे की ज़रूरत होती है और ना ही किसी और की चीज़ की ज़रूरत होती है। नीड लेना अच्छा लगता है, और वो भी अकेले बैठ के। सुबह हो या शाम हो, जैसे ही हमें लगता है कि अब हमें ज़रूरत है, हम लेना शुरू कर देते हैं। जब तक ये कंडीशन नहीं आ जाती तब तक हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इसके आदी हो गए हैं। लेकिन हाँ, जिस दिन ये कंडीशन आ जाए तो ज़रूर सोच लेना चाहिए कि अब हम इसके आदी हो गए हैं। तो पीने वालों से हमने ये सीखा है कि जीवन में अगर आनंद लेना है और आपकी शुरुआत हो चुकी है आनंद की, कहीं ना कहीं जाके बैठ के आपने आनंद लेना शुरू कर दिया है, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपका मन करेगा कि अब हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, बस मैं हूँ और बॉटल हो और ग्लास भी ना हो, क्योंकि वो भी तीसरे में आ जाता है। प्रेमी भी यही चाहता है। संसार के प्रेमी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भक्त और भगवान की। जब भगवान से प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है तो वो बिल्कुल भी इस नशे की हालत जैसी हो जाती है। वो भी चाहता है कि जीवन में कोई तीसरा और हो ही ना, हम हों और हमारे प्रभु की यादें हों। वो तो ये भी नहीं कहता है कि प्रभु आप आ जाओ, क्योंकि भगवान आएंगे, दर्शन दे के जाएंगे भी, लेकिन उनकी जो यादें हैं वो हमें पल पल सहारा देती हैं और उनके मिलन की, उनके दर्शन की कहीं ना कहीं और प्यास जगाती हैं। लोग गलत कहते हैं कि हम अकेले नहीं रह सकते हैं। हाँ, उनका भी शायद कहना सही है, क्योंकि जब तक हम सबसे मिलते जुलते हैं तब तक हम अकेले नहीं रह सकते हैं। इसका मतलब है कि हमने अपने आप को पहचाना ही नहीं है, अपने भगवान को पहचाना ही नहीं है। जिस दिन हम अपने आप में खुश रहने लग गए, उस दिन समझ लेना चाहिए कि अब हमें सच्ची पहचान हुई है। किसकी? आत्मा और परमात्मा की। हम अकेले हैं ही कहाँ। कौन कहता है कि हम अकेले हैं? भजनों के माध्यम से परमात्मा हमारे साथ है, स्मरण के माध्यम से परमात्मा हमारे साथ है। कोई ना कोई एक ऐसा जरूर माध्यम होता है जिससे हम भगवान से जुड़े रहते हैं। हम अलग होते ही नहीं हैं, और जब हम अलग होते ही नहीं तो मानते क्यों हैं कि हम अलग हैं? जिससे अकेले रह के भी सुकून और आनंद आने लग जाए, तब मान लेना चाहिए कि अब हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ कोई तो है जो हमें रोने नहीं देता है, जो हमारी हमसे भी ज़्यादा परवाह करता है, जो हमारी आँख में आंसू नहीं देख सकता है, जो हमारे जीवन में आए परेशानियों को नहीं देख सकता है, खुद ही दूर कर देता है। और मुझे कहना भी नहीं पड़ता है, मुझे मांगना भी नहीं पड़ता है। जब हम भगवान के प्रति जुड़ते हैं तो एक सुरक्षा चक्र बन जाता है हमारे जीवन में। वो सुरक्षा चक्र ऐसा कि कोई भी बाण भेदन करे
तो वो पहले सुरक्षा चक्र में आके टकराएगा। जो भगवान में प्रतिदिन ध्यान रखता हो या हर क्षण भगवान को याद करता हो, उनके जीवन में परेशानियां आएँ ऐसा हो ही नहीं सकता। परेशानियां जीवन में जब भी आती हैं जब तक हम भगवान को भूलते हैं, और भगवान इसी कारण शायद परेशानियां भी देते हैं, क्योंकि जब तक परेशानी आती नहीं है इंसान ऐसा है कि भगवान को याद करता नहीं है। भगवान को हम करते भी याद जब हैं जब हम परेशानियों से घिर जाते हैं, जब हम अकेले पड़ जाते हैं, तो हमें लगता है कि अब तो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। अगर ये स्थिति पहले आ जाए हमारे जीवन में तो भगवान हमेशा साथ हैं। अगर हमें इस चीज़ का आभास हो जाता है तो हमें हर परेशानियाँ छोटी लगने लग जाती हैं, क्योंकि भगवान के आगे कौन सी परेशानी ऐसी है जो बहुत बड़ी लगेगी। उनकी लीला समझ के हम उन परेशानियों का भी आनंद लेते हैं, और कहीं ना कहीं मुस्कुरा के यही कहते हैं कि बहुत अच्छा है जो आपने दिखाया, जो आपने करवाया, जो आपने सुनाया, जो आपने पढ़वाया। कहीं ना कहीं इसमें भी कोई ना कोई राज तो होगा। कोई बात नहीं, हम उसको भी देख लेंगे, उसको भी झेल लेंगे। आप बस साथ रहो। जीवन में भगवान अगर साथ हैं तो हमें दुख हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर हमें दुख है तो इसका मतलब है कि हमने अभी तक भगवान को माना ही नहीं। जीवन की हर परिस्थिति से लड़के हमें निकालते हैं कौन? हमारे भगवान। बस उन पे विश्वास करना ज़रूरी है। जीवन पे विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। हर रिश्ते की नींव है विश्वास। विश्वास पक्का है तो कार्य भी पक्का होगा ही होगा। हार की अगर विश्वास है तो हार भी जाओगे, जीत का विश्वास है तो जीत भी जाओगे। मायने ये रखता है कि हम क्या सोचते हैं। हम जो सोचेंगे वही होगा। हमारा अगर विश्वास पक्का है तो हमें कोई हरा नहीं सकता है, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। विश्वास अडिग रहना चाहिए, डिगना नहीं चाहिए। वो भी जब भगवान के प्रति हो। जब भगवान हमें लीलाओं के द्वारा ये दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि हर जगह मैं ही तो हूँ, फिर हमें क्यों चिंता होती है? इसका मतलब है कि हम भगवान के प्रति इतना श्रद्धा तो रखते हैं लेकिन हम उन पर विश्वास नहीं करते हैं। तो पहले विश्वास करो, श्रद्धा अपने आप जग जाएगी। भगवान का प्रेम पहले विश्वास से शुरू होता है। पहले विश्वास हो, श्रद्धा अपने आप आएगी, प्रेम भी अपने आप आएगा। भगवान हमारे सबके साथ हैं, हर पल हैं, हर क्षण है। बस महसूस करने की देर है। और जैसा कि कहा भी गया है कि भगवान जिसको चाहते हैं उसको महसूस कराते हैं। ये भी सच है कि भगवान सामने होते हुए भी किसी को नहीं देखते हैं और किसी के साथ ना होते हुए भी दिखते हैं। तो इसका कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई मतलब तो है। जब हमें अकेले आनंद आने लग जाए और हमें ये लगने लग जाए कि बस हमें अब किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, हर चीज़ बेकार लगने लग जाए और अपना अकेलापन हमें अच्छा लगने लग जाए, उस वक्त मान लेना चाहिए कि भगवान की ही कृपा है। नहीं तो आजकल भीड़ में भी लोग रोते हैं, रिश्तों में भी लोग रोते हैं। अकेले में तो चैन मिलेगा कहाँ। लेकिन अगर आप अकेले में भी सुकून से हैं, मुस्कुराते हैं, खुश हैं, चैन से सोते हैं, तो भगवान की कहीं ना कहीं असीम कृपा है जो हम इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। उसमें कभी भी अपना अधिकार मत डालना कि मैंने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो रहा है। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, कृपा उनकी हो तो हमारे माध्यम से हो सकता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो खुश रहें, प्रसन्न रहें, क्योंकि प्रसन्न ही जीवन का सबसे मूल आधार है। प्रसन्नता हमारे जीवन से जानी नहीं चाहिए। आशा है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।